फ्रेंड्स, मैं बनाने जा रही हूँ पोंचू कान्हा जी का। चाहे आप 9 को पहना लो, चाहे वो 10, 11 को, 12 को भी आप पोंचू पहना सकते हो। मैं इतने साइज़ के कान्हा जी का पोंचू बनाने जा रही हूँ। मैं ले रही हूँ पिंक, बेबी पिंक और डार्क नेवी ब्लू कलर। ये है प्लाई वाली ऊन है, 3 प्लाई की, 3 दोनों। मैं इसका पोंचू बनाती हूँ और मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे बनाते हैं पोंचू। फ्रेंड्स, पहले हम लेंगे चेन। हम 42 चेन डालेंगे। ऐसे धागा निकाला और हमने ऐसे गिटासी लगा दी। अब हम लेंगे 42 चेन। थोड़ी हम चेन को लूज़ रखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। अब ये है 21। अब 21 में हम यहाँ पर निशान लगा लेंगे ताकि हमें पता चल जाए कि ये यहाँ तक 21 आ गया है। अभी हो गया 21 हमारे चेन। अब हम 21 से ऊपर हम फिर 21 बनाएंगे हम चेन। एक, दो, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 और ये है 21। अब ये हमारे हो गए हैं 42 चेन। अब हमने जो ये अखीला है, ये वाला जो अखीला था हमारा लास्ट वाला, अब हम इसमें इसको स्टिच करेंगे। और स्टिच इस तरह से करेंगे कि ये चेन बिल्कुल ही हमारी सीधी आनी चाहिए ताकि ये हमारी चेन है ये मुड़े ना। तो इसलिए हम ये बिल्कुल सीधा ही स्टिच करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, लास्ट वाली चेन में हमने डालेंगे और इसमें हम इसको स्टिच कर देंगे ये ऐसे। अब बनाएंगे हम 3 चेन। 1 2 3। देखिए फ्रेंड्स, ये है नेक का बन गया है ये। आप चाहे जितनी मर्जी ले सकते हैं, जितने बड़े कान्हा जी हों आपके। मैंने 42 ली है। ये आप 9 10 11 12 दोनों इन सारे कान्हा जी के आ सकता है पोंचू। और हम इसमें डोरी भी लगाएंगे, मैं आपको दिखाती हूँ। अब हमने यहाँ पर 3 चेन ले ली है। अब इसी में ही जहाँ पर हमने स्टिच करा है वहीं पर ही हमें डबल क्रोशिया लेंगे। एक तो ये हो गया और एक ये हो गया 2। अब एक और हम लेंगे। ये हो गए हमारे 3। 1 2 और 3। अब हम लेंगे 2 चेन, 1 और 1 2। अब इसी में ही हम 3 डबल क्रोशिया फिर लेंगे। इसी में हम 3 लेंगे। 1 2 3। ये हमारे हो गए 6। 1 2 3, 2 चेन, 1 2 3। अब हम यहाँ पर हमने चेन को बिल्कुल सीधा ही रखना है। अगर चेन घूमगी तो हमारा पोंचू भी सारा घूम जाएगा। तो अब हम 6 ये बना के, अब हम इसके साथ वाली चेन में एक बनाएंगे डबल क्रोशिया और यहाँ पर डबल क्रोशिया। सब में डबल क्रोशिया बनाना है। 21वें पे हमने
ये बनाए हैं 6 और 20 में हम एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे जो हमने यहाँ निशान लगाया है, और इसी के सामने ये वाला 6 डबल क्रोशिया का आ जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, आप चाहे तो ये 2 भी ले सकते हैं, 1 2। मैं जैसे 3 लिए क्योंकि ये बड़े कान्हा जी का है पोचू, तो इसलिए मैंने 3 लिए ताकि अच्छे लगेगा। तो अब हम इस सारी चेनों में एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए, अब सारी में ही हम ऐसे बनाते जाएंगे। ऐसे ही ये जो सारी चेन है सब में एक एक हमने डबल क्रोशिया बनाना है 20 बारी, क्योंकि हमारी अब ये 20 चेनें हैं। क्योंकि एक पे हमने 21वें चेन पे हमने बनाया है ये कोना। ये देखिए, अब हम यहाँ तक आएंगे तो मैं फिर आपको दिखाती हूँ। फ्रेंड्स देखो, अब ये रह गया लास्ट वाला, ये है लास्ट वाली चेन। ये मैंने देखो सारी बना ली है। अब हम गिनते हैं, ये है हमारा 21 और हमारी 20 ये चेनें बनाई हैं डबल क्रोशिया पे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। 20 ये हमारे डबल क्रोशिया हो गए और 21 पे हमारा ये कोना बना है। अब हम ये आ गया जहाँ पर हमने निशान लगाया था। अब यहाँ पर भी हम कोना बनाएंगे जैसे हमने यहाँ कोना बनाया है, और ये भी हमारा 21वें पे ही कोना बना है। ये देखिए फ्रेंड्स, इसी पे हम कोना बनाएंगे। 1 2 3, 1 और 2 चेन। अब फिर हमने इसी जगह सेम जगह हमने यहाँ पर भी 3 ही बनाने हैं। 1 2 और ये है हमारा 3। ये 3 बन गए, ये हमारे यहाँ बन गए 3, ये 2 चेन और फिर 3 डबल क्रोशिया। फिर अब हम ये धागा निकाल देंगे। अब सेम जैसे हमने यहाँ पर बनाए थे डबल क्रोशिया सब चेन में एक एक, ऐसे ही हम अब इस जगह भी सेम चेन में डबल क्रोशिया बनाएंगे फ्रेंड्स। ये देखिए, 1 2। बस हमें ये रखना है कि चेन हमारी सीधी होनी चाहिए। चेन ऐसे मुड़गी तो हमारा क्रोशिया का जो ये सारा पोचू है सारा मुड़ जाएगा फ्रेंड्स। आपको ये ध्यान रखना है, बस चेन को सीधा रख के पकड़ के करना है। अब ये ऐसे ही यहाँ पर मैं 20 सारी चेनें बनाती हूँ। सॉरी, चेनों के ऊपर मैं ये डबल क्रोशिया बनाती हूँ 20 ही, क्योंकि 21वें पे ही हमारा ये कोना बन गया है। मैं आपको बनाती हूँ तो दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैंने बना ली है ये डबल क्रोशिया। कोना छोड़ के हमारी 20 चेनें हो गई हैं। देखिए फ्रेंड्स, 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 17 18 19 और फ्रेंड्स एक ये चेन रह गई है हमारी, ये वाली, ये है हमारी 20। ये देखिए 20 ये होगी और 21वें पे ये हमारा कोना बन गया है। और जो ये हमारा धागा जैसे अट जाता है तो हम इसको साथ ही बुन सकते हैं, पीछे करके कुंडे के साथ ही ऐसे मिला के हम बुन सकते हैं। अब फ्रेंड्स हम इसको इसमें टच कर देंगे। जो हमने तीसरी चेन ली थी, इसे यहाँ से लास्ट में हमने शुरू कर दी, 1 2 3, तीसरी ये चेन है। हम इसके ऊपर वाली जगह पे इसको हम इससे स्लिप स्टिच कर देंगे ऐसे फ्रेंड्स। ये देखिए,
और जो ये हमारी दूसरी चेन है इसके ऊपर भी हमने स्लीप स्टिच करना है। ये देखिए फ्रेंड्स, और जो ये हमारे 2 की चेन थी इसके बीच में से निकाल के स्लीप स्टिच कर देना है। अब हमने 3 चेन बनानी है, 1 2 3। अब हमने फिर इसी के बीच में से ही 3 बार निकालना है। एक तो हमारी ये चेन होगी, दूसरी ये और तीसरी ये। अब 2 चेन बनानी है, 1 2। अब फिर इसी के बीच में से ही हमने 3 बारी बनाना है, 1 2 और ये हो गया हमारा 3। ये भी हमारे देखो फ्रेंड्स वैसे ही बन गए। अब हमने यहाँ पर कोई चेन नहीं लेनी, कुछ नहीं लेना। अब हमने यहाँ पर से ही 2 स्लिप्स करने हमने, 1 और 2। तीसरी चेन में हमने यहाँ पर बनाना है 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3। हमने यहाँ पर 3 बनाए। अगर छोटा आपने पोंचू बनाना है 1 या 2 नंबर कान्हा जी का, आप 2 भी ले सकते हो, 1 या 2। अब ये बड़े कान्हा जी का है तो इसलिए मैंने 3 लिया है। 3 थोड़ा फैलेगा भी और प्यारा भी लगता है, तो मैंने 3 ले लिए। ऐसे ही अब हमने यहाँ पर 2 स्लिप करने हैं, 1 2। और हमने अब ये तीसरे में बनाना है, 1 2 और ये हो गए हमारे 3। ये हमारे हो गए 3। यहाँ पर भी ऐसे ही सारा 1 2 और तीसरे में हमने फिर ये डबल क्रोशिया 3 बारी बनाना है। एक में हमने 3 बारी बनाना है यहाँ पर। और सारा ही हमने ऐसे यहाँ तक ऐसे ही बनाना है। बनता है फ्रेंड्स, मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये मेरे बन गया। अब हम आ गए यहाँ कोने पर। अब हम यहाँ पर से 3 बनाइए। अब हम यहाँ पर जहाँ पर हमने 6 बनाया था और 2 चेन आई थी उसके बीच में हमने ऐसे वैसे ही बनाना है जैसे हमने नीचे बनाया, 1 2। ये हो गए हमारे 3। अब फिर 2 चेन 3 हाँ सॉरी 2 चेन, फिर उसी के बीच में से 3 डबल क्रोशिया, 1 2। ये होगी 3। फिर ऐसे हमने 3 करके सॉरी 2 स्लिप करके तीसरे में डालना है हमने डबल क्रोशिया। ये हो गया 1 2 तीसरे में हमने ये लेना है, हमने 1 और ये हो गया हमारे 3। ये हो गया ऐसी 1 2 3 तीसरे में हमने। फ्रेंड्स ज़्यादा मुश्किल नहीं है, और जब आप बनाना शुरू करोगे तो धीरे धीरे ये अपने आप ही ऊपर बढ़ता जाएगा। हमें कुछ नहीं करना, सारा ही हमने जो इसका लुक है ऐसे ही बनाना है। ये सारा फिर हमने सारा ऐसे बना के यहाँ पर कोने पे लाके यहाँ पर हमने तीसरी जो 3rd चेन है, 1 2 3, तीसरी चेन में हमने इसको स्लिप कर देना है। अब ये मैं सारा बनाती हूँ तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स कि भी अब हम आगे हैं लास्ट कोने पे। अब यहाँ पर जो हमने 3 चेन बनाई थी, 1 2 और 3, तीसरी चेन में हमने स्लीव स्टिच करना है। ये देखिए, अब ये फर्स्ट, अब ये सेकंड में यहाँ पर। अब ये जो हमने 2 की चेन बनाई थी उसके बीच में से ऐसे और ये ऐसे, ये हो गया। अब हम 2 चेन सॉरी 3 चेन बनाएंगे, 1 2 और 3। फिर उसी तरह हमने इसी के बीच में से 1 1 2 और तीसरे में हमने ये देखो 1 2 3 बना लिए। फिर ऐसी 2 चेन, 1 2, फिर इसी के बीच में से ही हमने 1 2 और 3। फिर वैसे ही हम इसी तरह बनाना है, 2 स्लिप
और तीसरे में हमने डालना है। ऐसे ही सारे में अब ये ऐसे ही बनता जाएगा फ्रेंड्स सारा। ये देखिए, ये देखिए फ्रेंड्स। अब मैं आपको थर्ड रो बताती हूँ। फ्रेंड्स एक बार हमने ये गिन लेना है कि हमारी ये ठीक चल रही है। जैसे हमने यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 8 हमारी यहाँ पर है, 8 ही हमारी यहाँ होनी चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब कि हमारा ये ठीक चल रहा है पोंचू बनने का तरीका। तो 8 इधर होगी और 8 ही इधर होगी। अब हमने यहीं पर ही वैसे ही करना है। पहले हमने यहाँ पर 2 स्लिप करे थे और थर्ड में बनाया था। अब हमने कुछ नहीं करना है, अब सीधा ही हमने ऐसे धागा लेना है क्रोशिया पे, और जो ये 3 के बीच में जो ये गैप बचा है हमारा, इसके बीच में ही हमने करना है डबल क्रोशिया। 1 2 और ये 3। ना कोई बीच में चेन लेनी है, ना हमने कुछ लेना है, बस हमने ऐसे ही करते जाना है। अब ये इस छोड़कर हमने जो बीच में गैप है, अब इसमें हमने डबल क्रोशिया बनाना है 3 बारी। 1 2 और ये 3। अब सबको ही हमने ऐसे करना है, बीच बीच में सबके हमने बनाना है 3 बारी। बनता है फ्रेंड्स, मैं आपको दिखाती हूँ। फ्रेंड्स देखिए, अब हमारा यहाँ पर आ गए हैं मैं कोने पे। अब जैसे ये बीच का गैप है जो हमारा था, 2 की चेन है, अब हम यहीं पर ही फिर वैसे ही सेम वैसे ही बनाएंगे। 1 2 और ये 3। अब है 2 की चेन, फिर वैसे ही 3 यहाँ पर, फिर ऐसे ही बीच में सबके ऐसे, सबके बीच में फिर ऐसे 3 डबल क्रोशिया बनाते जाने हैं। फिर जब यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आके 1 2 3, तीसरे में ही हमने स्किप कर देना है, स्टिच कर देना है इसके साथ ही। फ्रेंड्स देखिए, अब मेरी हो गई है 1 2 लाइन हो गई है। दूसरी लाइन हमारी सॉरी चल रही है, तो अब हम ऐसे ही यहाँ पर इसके बीच में निकाल के यहाँ पर आके जोड़ देंगे अब। और फिर सारा ही फिर सेम टू सेम सारा ही ऐसे ही बनेगा, कुछ अलग नहीं करना हमने, सब ऐसे ही बनेगा। और आपकी मर्जी है, आपकी आपने लाइन जितनी मर्जी लंबी करनी हो लंबी कर लेना। अभी पर बनेगा, तो अगर आपने इसमें कोई और कलर जोड़ना है ऊपर करके, तो आप जैसे कि मैं ये कलर लिया है, तो पर मैं जोड़ूंगी नहीं, मैं सिर्फ ये प्लेन ही बनाऊंगी। फिर मैं इसके नीचे किनारी और डोरी इस कलर की लगाऊंगी। फ्रेंड्स अभी बनता है, थोड़ा और बनाती हूँ तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। सेम ऐसे ही हमने सारा बनाना है। फ्रेंड्स देखो, अभी 1 और 2 हमारे हुए हैं 2 राउंड। अब हमें जितना मतलब कि हमें लंबाई चाहिए हम उतनी ले लेंगे, और हम जब कान्हा जी को नापेंगे, कान्हा जी को नाप के हम ऐसे करके नाप लेंगे और देखेंगे कि हमें कितनी ही चाहिए, मतलब कि उनके हाथ तक की 5 चाहिए 6 चाहिए, मतलब कि जितने आपके कान्हा जी मतलब कि लंबाई में हैं आप उस हिसाब से बनाओगे। अब जैसे कि मुझे चाहिए 6 पूरी, मतलब कि कंप्लीट तैयार, झालर झालर या लैस जो भी मैं बनाऊंगी उसके हिसाब से मुझे 6 चाहिए पूरी तैयार, ऊपर से या नीचे तक की में। फ्रेंड्स अभी ये और बनेगा, अभी ये मेरा और बनेगा। अभी हुए हैं 2 राउंड हुए हैं, अभी मैं देखती हूँ 5 राउंड बना के या 6 राउंड बना के फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि अगर मेरे को 5 में तैयार हो गया और 6ठे राउंड में लास्ट में मेरे किनारी आ जाएगी या झालर लगाऊँ जो भी लगाऊंगी मैं, तो मैं ये 5-6 राउंड करके मैं आपको दिखाती हूँ। और सारा ही फ्रेंड्स अब ऐसे ही बनेगा जैसे आपने मैंने आपको बताया है, सारा वैसे ही बनेगा, कोई चेंज नहीं करना हमने, कुछ नहीं करना, सब ऐसे ही बनेगा। फ्रेंड्स देखो, मेरा तैयार हो गया ये पोंचू।
अपने कान्हा जी की लेंथ के हिसाब से है, जितने आपके बड़े हैं थोड़ी लंबाई ज़्यादा कर लो, ताकि यहाँ से थोड़ी लंबाई थोड़ी हो जाएगी, पूरे ढक जाएंगे। ये देखिए मेरा मैंने कर लिया है पोंचू तैयार। अब ये अखीला राउंड है मेरे पोंचू का। अब मैं इसको पूरा कवर करके सारा करके मैं आपको दिखाती हूँ। और फ्रेंड्स इसके जो साइडों के हैं वो अपने आप ही बढ़ते जाते हैं, हमें उसको बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सब अपने आप ही बढ़ते जाएंगे। और देखो कितने बढ़ गए अपने आप ही, और कोई मुश्किल नहीं है, बहुत ही इजी है। फ्रेंड्स जो ये 2 चेन हैं, अब हमने लगाना है ब्लू धागा। और जो पिंक वाला धागा है और ब्लू वाला धागा है, दोनों को हम इसके साथ ही जोड़ के और साथ साथ ही चिपका के बनाएंगे, तो ये धागा दिखेगा भी नहीं और पता नहीं चलेगा। धागे नहीं तो बाहर निकलते हैं, गंदे लगते हैं फ्रेंड्स। तो अब मैंने बना दी है। अब बना लगी हूँ मैं चेन, 1 2 3 4, 4 की चेन बना रही हूँ। आप चाहे 5 की, 6 की, 7 की, जितने मर्जी की बनानी है बना के। झालर बनाने का तरीका बता रही हूँ मैं आपको। तो ये मैं बना रही हूँ झालर। अब मैं जो ये मेरी जो मैंने बनाई है 4 की चेन, अब जो ये पहली चेन थी उसके बीच में ही मैं डाल के क्रोशिया और ये देखिए फ्रेंड्स ऐसे देखिए फ्रेंड्स, इसी तरह फिर मैंने एक की चेन बना के अब 1 और 2, तीसरे में चेन में ऐसे डाल के और फिर मैंने 1 2 3 4, 4 की चेन बनाई। देखिए फ्रेंड्स ऐसा लग रहा है इसका। अब मैंने फिर वैसे ही बनाना है। जो लास्ट की जो पहले की चेन थी हमारी, उसमें से हमने धागा निकालना है हमने। अब इसमें दोनों में दोनों निकाल दिए। अब फिर एक चेन बनानी है। फिर ऐसे ही 1 2, फिर तीसरे में डाल के ऐसे निकाल देना धागा। और फिर 1 2 3 4, 4 की चेन बनाई। फिर पहले वाले में ही डालना है उन्हें, ऐसे ना। फिर दोनों निकाल के एक बन गया। फिर एक की चेन बनानी है। फिर ऐसे ही 1 2, तीसरी में चेन में डाल के फिर इसको ऐसे स्लिप कर देना है। फिर 1 2 3 4। फ्रेंड्स थोड़ी चेन थोड़ी हम लूज़ बनाएंगे तो तभी ये बन पाएगा। थोड़ा मोटा मोटा बनेगा, नहीं तो फिर ये हम ब्रिक पतला पतला बनेगा, नहीं तो ब्रिक बनेगा, सॉरी। तो हमने फिर इसको निकाल देना है। फिर एक चेन बनानी है। फिर 1 2, फिर तीसरे में ऐसे ही ऐसे डाला। फिर इसमें ऐसे निकाला। फिर 1 2 3 4, फिर इसके बीच में से ऐसे ही निकाली चेन। फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर एक चेन। फिर ऐसे ही 1 2 और तीसरा
तीसरे में ऐसे डाला, फिर ऐसे, फिर 1 2 3 4। फ्रेंड मुश्किल नहीं है, थोड़ा देखने में लग जाता है कि मुश्किल है, मुश्किल नहीं है, बनाने जाएंगे तो सब कुछ आ जाता है फ्रेंड्स। और फिर हमने उसको ऐसे निकाला, फिर एक चेन बनी। फ्रेंड्स सारा ही राउंड ऐसे ही बनाना है हमने। मैं बनाती हूँ तो मैं आपको दिखाती हूँ फ्रेंड्स देखिए कुछ ऐसे बनेगा। आप चाहे तो ज़्यादा भी कर सकते हैं, मैंने 4 की चेन करके रखी है, तो आप 6 7 जो भी चेन करनी जितनी उतनी मतलब कि लंबी करके चेन को तो ये डिज़ाइन पा सकते हैं। थोड़ी ब्रीक सी झालर बन गई है ये, आप चाहे थोड़ी बड़ी झालर भी बना सकते हैं, पर मैंने ये झालर बनाई है, मुझे अच्छी लगी थी तो मैंने ये वाली झालर इसमें ब्रीक ब्रीक सी बना दी है। फ्रेंड्स अब देखो ये रह गया। अब हम यहाँ पर आ गए हैं, अब हम इस पे आ गए हैं कोने पर। ये पहला कोना है, अभी लास्ट कोना भी ये पड़ा हुआ है, तो अभी हम ये पहले कोने पर हैं। तो अब हम यहाँ पर 1 2 3, अब यहाँ पर भी हम यही करेंगे। पहले सॉरी, यहाँ पर अभी हम चेन बनाएंगे 1 2 3 4। ऐसे यहाँ पर चेन में डालेंगे, ठीक है ना। अब ऐसे करा, फिर एक चेन दी। अब हमने यहाँ पर कोने में 1 2 और जो 2 चेन वाला था उसी के बीच में डाल के ऐसे करके अब एक बन गया, ठीक है। अब हमने इसी के ऊपर ही 1 2 3 4, फिर वही पहली चेन में हमने डालना है। अब एक चेन, अब ऐसी 1 2 3 में डाल देना है। अब ऐसे ही सारा फिर राउंड ये ऐसे ही बनेगा फ्रेंड्स, बनता है फिर मैं आपको दिखाती हूँ। फ्रेंड्स मैं अब आ गई हूँ किनारे पे, अब हो गया मेरी रेडी। अब ये जहाँ पर मैंने धागा ब्लू स्टिच करा था ना, वहीं पे ही वहाँ पर मैंने ये वाला धागा स्टिच कर देना है अकेला, और एक चेन बना के अब हम इसे काट देंगे धागे को। थोड़ा खींचेंगे, ये देखिए फ्रेंड्स, देखिए कितना प्यारा लग रहा है हमारा पोंचू। अब हम यहाँ पर बनाएंगे डोरी। डोरी में हम बनाएंगे चेन, वो अपनी हिसाब है कि आपने थोड़ी लंबी रखनी है चेन की डोरी या छोटी रखनी है, वो अपना हिसाब है। मैं चेन बनाती हूँ तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। फ्रेंड्स देखिए चेन मेरी हो गई है बन के रेडी। अब हम इसको नाप लेते हैं कि कितनी लंबाई लेनी चाहिए हमें चेन की। अब हमारी चेन की लंबाई है 18। देखिए फ्रेंड्स आपकी मर्ज़ी है, आप चेन छोटी लो थोड़ी, चाहे बड़ी बड़ी भी कर सकते हो थोड़ी। जैसे कि हम उसके नीचे वो बनाएंगे लटकने वाला, तो उससे थोड़ा चेन थोड़ी बड़ी होएगी तो लटकने वाला नीचे आएगा, थोड़ा अच्छा भी लगेगा। तो मैंने चेन बना ली है, अब मैं चेन इसमें डालेंगे ऊपर से। अब हम जो डालेंगे वो ऐसे एक में से ऐसे ऐसे निकालेंगे एक एक करके। देखो फ्रेंड्स मैं आपको दिखाती हूँ, ये आपकी मर्ज़ी है कि आपने ये इस सज्जे साइड खब्बा साइड ऐसा कुछ नहीं है इसमें, जहाँ मर्ज़ी से आप कर सकते हो। पर मैं ये बैक से कर रही हूँ जहाँ से हमने शुरुआत करी थी, ये मैंने इसको बैक बनाया है तो मैं यहीं से ही डालूँगी। जैसे एक ली, ये देखिए फ्रेंड्स, ऐसे आप क्रोशे की मदद से भी ऐसे आप डाल सकते हो। अब ऐसे 2 स्किप करें, 1 2, तो आप दूसरे में ऐसे करके इसी क्रोशे की सहायता से आप ऐसे इसको
ऐसे डाल सकते हो। ये देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए। अब सारे ही हम ऐसे ही डाल देंगे। डालती हूँ तो मैं आपको दिखाती हूँ। फ्रेंड्स देखिए, मैंने डाल दिया चेन इसके अंदर, देखिए। अब हम चेन के नीचे मैं बनाऊंगी और मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ऐसे करके मैंने अब इसके बीच में से धागा निकालूंगी और ऐसे खींच लेंगे धागा। अब इस धागे को मैं ऐसे नीचे पकड़ के 3 चेन बनाऊंगी। 1 2 और 3 चेन बना दी। जो पहली चेन मैंने बनाई थी उसके बीच में से ही ऐसे धागा लेना है और डबल क्रोशिया बनाना है। ये देखिए, से निकालना है, डबल क्रोशिया बनाना है हमने। बन गया। अब 1 और 2 चेन ली और जहाँ से हमने डबल क्रोशिया में था वहीं पर ही हमने इसको स्लीव स्टिच कर देना है। देखिए फ्रेंड्स, ये धागे को थोड़ा पकड़ लेना। ये देखिए, ठीक है। अब हमने फिर 2 चेन बनानी है, 1 और 2। फिर ऐसे ही हमने जहाँ पर हमने पहले डबल क्रोशिया करता था उसी ही चेन में फिर हमने ऐसे डालना है और ऐसे ही डबल क्रोशिया करना है। सारा ही लुक हमने ऐसे बनाना है। अब मेरी कितनी कली बन गई है फ्रेंड्स? 1 2 3 और एक और हम 4 और बना लेंगे। 3 बनाओ, 4 बनाओ, 5 बनाओ, वो आपकी मर्जी है। मैं 4 की कली बनाऊंगी। फिर उसी में थर्ड में बना के फिर 1 और 2 चेन लेके हमने जो हमने ये रो बनाया था फर्स्ट वाला, सॉरी, उसी में हमने इसको स्लीव स्टिच कर देना है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हमने ये धागे को लंबा करके थोड़ा काट लेंगे क्योंकि हमने चेन के साथ जोड़ना है। ये देखिए, ये बन गई हमारी। अब हम इसको इस चेन, देखिए फ्रेंड, हमने चेन की धागा और जो हमने बनाया है इसके साथ इसको हमने ऐसे बांध देना है। थोड़ा धागा चेन का भी बड़ा छोड़ना है और जो हमने ये फूल सा बनाया है इसका भी बड़ा ही छोड़ना है और ऐसे करके हमने गिठा लगा देनी है। थोड़ी गिठा टाइट कर देनी है ताकि ये खुले ना। और जो थोड़े फालतू धागे आप उसकी कटिंग कर सकते हैं। जैसे फालतू धागे इसकी कटिंग कर देंगे हम। अब दूसरा बनाते हैं हम, वो भी इसी तरह बनाएंगे। 1 2 और ये 3 चेन ली। फिर हमने बनाया डबल क्रोशिया। देखिए फ्रेंड्स, फिर हमने 1 और 2 चेन ली। फिर जहाँ से हमने डबल क्रोशिया बनाया उसी जगह हम इसको स्लिप स्टिच कर देंगे। फिर हमने फिर 2 चेन बनानी है और फिर हमने यहाँ पर स्लिप स्टिच से इसी जगह जहाँ से हम डबल क्रोशिया बना रहे हैं वहीं से ही हम इसे स्टिच कर देंगे। देखिए, अब ऐसी 2 बन गई हैं। अब 2 और बनाएंगे, 4 बना के अब हम बंद कर देंगे। फ्रेंड्स देखिए, बन के हो गए रेडी।
और जो ये हमारे धागे वगैरह निकले होते हैं, हम इसको क्रोशिया की मदद से हम इनको अंदर कर देते हैं ताकि थोड़ी सफाई सी रहती है। ये देखिए फ्रेंड्स, देखिए अंदर हो गया।